हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगेड़ और आज के वीडियो में बेटा हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम ये देखें कि भाई ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअल में होते क्या हैं, तो भाई ऑब्जेक्टिव्स वो चीजें होती हैं जिनको प्राप्त करने के लिए आप कोई भी काम शुरू करते हैं। अब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में केवल एक ही चीज रहेगी और वो होगी प्रॉफिट। तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो प्रॉफिट है वो भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन प्रॉफिट के अलावा बेटा 7-8 पॉइंट ऐसे हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो चलिए बेटा ऐसे ही कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के अंडर में आते हैं। तो यहाँ पर बेटा मैंने एक बिजनेसमैन के लिए मेनली जो 9 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, 9 ऑब्जेक्टिव्स वो सेट किए हैं। उनमें फर्स्ट है बेटा मार्केट स्टैंडिंग, मतलब आप अपने बिजनेस को मार्केट में कितने लंबे समय तक चला सकते हो। इसी के साथ में आपका ये भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि आप जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं वो सोसाइटी के थ्रू कमा रहे हैं, तो आपने सोसाइटी के लिए क्या किया, ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर आपका मतलब है एक बिजनेसमैन से। इसी के साथ में आप अपने प्रोडक्ट में कितना इनोवेटिव आइडिया लेके आ रहे हो, मतलब आप कितने बढ़िया तरीके से अपने प्रोडक्ट को पेश कर रहे हो, ये भी आपको सोचना चाहिए। साथ ही साथ में यदि आप कम रिसोर्सेज के साथ में बढ़िया क्वालिटी वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो प्रोडक्टिविटी के अंडर में आता है। इसी के साथ में जो फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका आप अरेंजमेंट कैसे कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने ये जो रिसोर्सेज जुटा तो लिए लेकिन इसके लिए आपको एक भारी भरकम पैसे का पेमेंट करना पड़ा हो। तो इन चीजों को भी आपको अपने ऑब्जेक्ट में ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ में आपका एक ऑब्जेक्ट ये भी होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को अगर स्मूथली चलाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं और मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो उसके लिए बेटा आपको रीजनेबल प्रॉफिट भी कमाना होगा। इसी के साथ में एक आपका ऑब्जेक्ट ये भी होना चाहिए कि आपके बिजनेस में काम करने वाले जो मैनेजर्स हैं और जो वर्क फोर्स है उनके डेवलपमेंट के लिए आपने क्या किया है। तो कुल मिलाकर ये जो 9 पॉइंट्स हैं, ये जो 9 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन्हीं को हम पूरी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यदि हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो होता है मार्केट स्टैंडिंग। तो बेटा सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मार्केट स्टैंडिंग क्या होता है। मार्केट स्टैंडिंग मींस द पोजीशन ऑफ द बिजनेसमैन इन रिलेशन टू हिज कॉम्पिटिटर, कि भाई जिस मार्केट में रहकर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी तो हैं आपके कंपैरिजन के लिए। तो आप उन कॉम्पिटिटर्स में से आपकी जो रैंक है मार्केट में वो क्या है, क्या वास्तव में आप मार्केट में फर्स्ट पोजीशन पर हो, मतलब बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं आपसे एग्री हैं, सेटिस्फाई हैं या नहीं है। तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, मार्केट स्टैंडिंग। तो बिजनेसमैन मस्ट ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटेटिव एंड कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स टू हिज कस्टमर्स। तो बिजनेसमैन को मार्केट में स्टैंड करने के लिए लंबे समय तक अपने जो प्रोडक्ट्स है ना वो क्वालिटी वाले और साथ ही साथ में जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है वो लॉन्च करने चाहिए। कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट का मतलब ये है कि सेम वैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च करना जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन आप अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से ज्यादा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड एंड रिक्वायरमेंट। और कस्टमर जिस तरह की डिमांड करता है और जिस तरह के प्रोडक्ट की उसको जरूरत है वैसा ही प्रोडक्ट आप उनको देंगे, ताकि एक बिजनेसमैन है वो आगे जाकर मार्केट में फर्स्ट पोजीशन को गेन करें। यदि हम सेकंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वो है बेटा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हियर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मींस डूइंग सम वेलफेयर रिलेटेड वर्क फॉर द सोसाइटी, कि भाई आपने अपने आसपास रहने वाले जो सोसाइटी के लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए क्या काम किया, ऐसे ही कामों को हम बोलते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। टू बी फेमस इन द मार्केट, अगर आप मार्केट में फेमस होना चाहते हैं, सब लोग आपके प्रोडक्ट को जाने, आपके व्यवहार को जाने, तो अ बिजनेसमैन मस्ट डोनेट सम पार्ट ऑफ हिज प्रॉफिट फॉर सोशल बेनिफिट। तो सोसाइटी के भले के लिए, सोशल बेनिफिट के लिए एक बिजनेसमैन को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डोनेट करना होगा। अब वो डोनेट कैसे कर सकते हैं, जैसे डोनेट इन फ्लड कैंपेन, बाढ़ वगैरह आ गई तो ऐसी परेशानी से जूझ रहे लोगों को कुछ मदद कर देना। इसी तरह से डोनेट फॉर स्कूल एंड हॉस्पिटल बिल्डिंग फॉर द पुअर, और गरीबों के लिए स्कूल वगैरह हॉस्पिटल बनाने के लिए जितना भी पैसा चाहिए या जितना भी फंड चाहिए उसको आप डोनेट करें। तो इस तरह से आपकी जो गुडविल है वो मार्केट में अच्छी बनी रहेगी और अल्टीमेटली जो आपका बिजनेस है वो ग्रो करेगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती रहेगी। अगर हम थर्ड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है बेटा इनोवेशन।
इनोवेशन मीन्स टू अप्लाई न्यू मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी इन द बिजनेस। बिजनेस में यदि आप नए नए तौर तरीके अपना रहे हो, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसे ही कामों को हम बोलते हैं इनोवेशन। तो ये जो इनोवेशन है वो किस तरह से किया जा सकता है, तो देखिए इसमें बता रखा है मैंने फर्स्ट पॉइंट में, अट्रैक्टिव पैकेजिंग डिजाइन। जो भी आप अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी जो पैकेजिंग है वो काफी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों और उनको खरीदने के लिए तैयार रहें। इसी तरह से सेकंड पॉइंट में यूजिंग एडवांस्ड मशीनरी, और आप जो मशीनरीज वगैरह है वो एडवांस्ड लेवल की खरीदें, ताकि एक ही समय में बहुत सारे यूनिट्स को हम प्रोड्यूस कर पाएं कम समय में। यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो प्रोवाइडिंग ऑनलाइन बाइंग फैसिलिटी 24/7, और कस्टमर्स के लिए 24 घंटे 7 दिन ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दें कि वो घर पे बैठे ही आपके प्रोडक्ट को खरीद सकें, और उसके लिए बेटा ऑनलाइन बाइंग ऑप्शन सबसे बेस्ट है। इसी के साथ में यदि आप अपने प्रोडक्ट के लिए होम डिलीवरी वाली फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा दें तो कस्टमर को ये सहूलियत रहेगी कि वो घर बैठे ही उसके पास में वो प्रोडक्ट आसानी से पहुंच जाएंगे। तो इन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, इनोवेटिव आइडियाज। तो नो बिजनेस कैन फ्लोरिश विदाउट इनोवेशन इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। यदि आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में लंबे समय तक बने रहना है तो आपको अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लाना ही होगा, अपने जो बिजनेस है उसमें इनोवेटिव आइडियाज को अप्लाई करना ही होगा, ताकि जो आपका बिजनेस है वो लंबे समय तक फ्लोरिश करे, मतलब फले और फूले। अगर हम बात करें फोर्थ ऑब्जेक्टिव की तो वो है प्रोडक्टिविटी। यदि बिजनेसमैन लंबे समय तक अपने बिजनेस को मेंटेन रखना चाहता है तो उसे अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को भी मेंटेन रखना होगा। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग गुड्स एट मिनिमम वेस्टेज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब आपके पास में जितने भी रिसोर्सेज है ना, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिर जो वर्कफोर्स है वो भी रिसोर्सेज में ही काउंट की जाती है, तो उनका यदि आप बिना किसी वेस्टेज के इस्तेमाल करके अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो तो उस चीज को हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो इसके लिए एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, जो अपनी वर्कफोर्स है उसको समय समय पर ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि वो अपनी वर्कफोर्स को समझा सके कि भाई आपको मशीनरी के पास में रहकर कैसे काम करना है और आप कम वेस्टेज में कैसे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। गुड प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस फॉर द बिजनेस। अगर आपने अपने बिजनेस में गुड प्रोडक्टिविटी को ज्यादा इस्तेमाल किया है तो उसका फायदा ये होगा कि आप मार्केट में कंटिन्यूअस सर्वाइव कर पाएंगे और अपनी प्रोग्रेस को मेंटेन कर पाएंगे। साथ ही साथ में आप अपने जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, और बेटा ध्यान रखना जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम मात्रा में है, तो जितना भी रॉ मटेरियल होता है उसको समझदारी पूर्वक इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम आउटपुट आपको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम फिफ्थ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है बेस्ट फिजिकल रिसोर्सेज। तो देखो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि भाई फिजिकल रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं, मशीनरीज है, बिल्डिंग्स हैं, ये सारी की सारी चीजें बेटा फिजिकल रिसोर्सेज होती हैं, और इनका जो परचेजिंग है वो बिजनेस में लंबे समय तक काम बनाए रखने के लिए किया जाता है। इन सभी फिजिकल रिसोर्सेज को एक बिजनेसमैन दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदता है, बल्कि इनका बिजनेस में लंबे समय तक यूज करने के लिए इनको खरीदता है। तो इसके लिए अ बिजनेसमैन मस्ट इन्वेस्ट हिज हार्ड मनी इन सच फिजिकल रिसोर्सेज, कि भाई इसके लिए क्या करना होगा कि बिजनेसमैन को अपनी जो बड़ी मेहनत से कमाया हुआ जो पैसा है ना, हार्ड मनी, उसको ऐसे फिजिकल रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करना चाहिए विच कैन परफॉर्म देयर बेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जो कि अपना काम लंबे समय तक अच्छी तरह से कर पाए। तो ऐसी मशीनरी, ऐसी बिल्डिंग या ऐसे इक्विपमेंट वगैरह नहीं खरीदने चाहिए जिनको कि बार बार रिपेयरमेंट की जरूरत पड़ती है। इससे क्या होगा कि बिजनेसमैन का खर्चा ज्यादा बढ़ेगा। तो हमेशा बिजनेसमैन को अपना ये ऑब्जेक्ट भी डिसाइड करना चाहिए कि जिस तरह के भी हम फिजिकल रिसोर्सेज खरीद रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी के बने रहें। इसी तरह से एक बिजनेसमैन को अपना सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव ये सेट करना चाहिए कि अफोर्डेबल फाइनेंस रिसोर्सेज का अरेंजमेंट कहां से करे। तो सबसे पहले देखो आपको ये समझना होगा कि समटाइम्स कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इज नॉट सफिशिएंट फॉर रनिंग द बिजनेस। कि भाई अकेला जो बिजनेसमैन अपना पैसा इन्वेस्ट करता है ना बिजनेस में, कई बार वो पैसा बिजनेस को स्मूथली रनिंग करने के लिए बहुत कम पड़ जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि ही शुड चूज सम फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसे बैंक लोन वगैरह हो गए, क्रेडिटर्स वगैरह हो गए, दैट कैन बी अफोर्डेबल। तो ऐसी सिचुएशन में एक बिजनेसमैन को कुछ अपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ना उनका अरेंजमेंट बैंक लोन के थ्रू या फिर जो क्रेडिटर्स होते हैं ना, उधार देने वाले जो लोग होते हैं, उनसे पैसा उधार लेकर करना चाहिए। और ऐसे पैसे बेटा ऐसे होने चाहिए कि वो अफोर्डेबल हो बिजनेसमैन के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने बैंक लोन वगैरह या क्रेडिटर से उधार पैसा तो ले लिया, लेकिन उस पर क्या होता है कि फिर आगे जाकर कई बार बिजनेसमैन को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, जो कि उसके बिजनेस के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है।
ही कैन रीपे सच लोन्स एट मिनिमम इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर। और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि भविष्य में जब भी उसका रीपेमेंट करना पड़े इस प्रकार के लोन्स का, तो वो कम से कम इंटरेस्ट उन पे चुकाए। ही मस्ट ट्राई टू यूज दीज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग देयर रिक्वायरमेंट विद एफिशिएंटली। और उस लोन से लिए गए पैसे का इस्तेमाल तभी करें जबकि जरूरत हो, ज्यादा उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आगे जाकर बर्डन आपको ही सहन करना पड़ेगा। अगर हम बिजनेस का 7th ऑब्जेक्टिव देखें तो वो है अर्निंग प्रॉफिट। ये बात तो जरूरी है कि भाई आप कोई भी काम करते हो ना, तो उसका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो होता है प्रॉफिट कमाना। तो अ बिजनेसमैन शुड अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कि भाई बिजनेसमैन को अपना बिजनेस करने के दौरान इतना प्रॉफिट तो कमाना ही चाहिए कि वो अपने बिजनेस को आगे जाकर लंबे समय के लिए सर्वाइव कर पाए और अपने बिजनेस का ग्रो कर पाए। अब देखो सीधी सी बात है, एक बिजनेसमैन ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकता है? तो मैंने इसके कुछ तरीके आपको यहाँ पे बता रखे हैं। उसमें फर्स्ट है बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कस्टमर को अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाए जाएं बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एट चीपर प्राइस। और जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंपैरिजन में आपके जो गुड्स की प्राइस है वो सस्ती होनी चाहिए। एंड बाय प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्टरी आफ्टर सेल सर्विसेज। और यदि आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए गुड्स में कोई कमी खामी आ जाती है तो भविष्य में जब भी आप आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करवाएं तो वो कस्टमर्स के लिए सेटिस्फैक्टरी हो। मतलब जब भी आप उसका रिपेयर वगैरह करें तो कस्टमर फुल्ली सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि भाई ठीक है, इससे हमने प्रोडक्ट लिया था तो इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो भी बढ़िया है। तो ये कुछ 3 तरह के अगर काम करेंगे तो आप अपना जो प्रॉफिट है फ्यूचर में अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक इसी तरह से 8th ऑब्जेक्टिव है मैनेजर डेवलपमेंट। एक बिजनेसमैन क्या करता है बेटा, आप बताना जरा मुझे। बिजनेसमैन का काम यही होता है पैसा इन्वेस्ट करना और वहां पर बिजनेस में होने वाले जो काम है बढ़िया तरीके से हो रहे कि नहीं, तो उसके लिए वो किसको अपॉइंट करता है? मैनेजर को। तो जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं उसके बिजनेस में उनको संभालने का काम कौन करता है? मैनेजर। तो ए मैनेजर इज नीडेड टू चेक ऑल ओवर द परफॉर्मेंस एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। तो जो मैनेजर होता है ना वो बिजनेस के जितने भी स्मूथ रनिंग होती है और जितने भी परफॉर्मेंस एम्प्लॉइज या वर्कर के द्वारा किया जाता है तो उन सभी को वो चेक करने का काम करता है। तो ऐसी सिचुएशन में द बिजनेसमैन मस्ट डू फॉलोइंग थिंग्स फॉर द मैनेजर। तो एक बिजनेसमैन की भी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने मैनेजर्स के लिए कुछ ये काम करे ताकि वो हमेशा मोटिवेटेड फील करे। उसमें फर्स्ट है बेटा एप्रिसिएशन फॉर वेल वर्क। यदि एक मैनेजर ने बिजनेस में रहते हुए अच्छा काम किया है तो बिजनेसमैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका अप्रिसिएशन करे, उसकी बढ़ाई करे। साथ ही साथ में टाइमली पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, और जितनी भी उसकी सैलरी वगैरह फिक्स हुई है उसको वो टाइम टू टाइम पेमेंट करता रहे। साथ ही साथ में जरूरत पड़े तो उसको मोटिवेट भी करता रहे। यदि इस तरह के जो काम है एक बिजनेसमैन अपने मैनेजर के लिए करता है तो आगे जाकर मैनेजर उसके बिजनेस का सही ढंग से सार संभाल या देखभाल कर सकता है और इसका अल्टीमेट फायदा बिजनेसमैन को ही होने वाला है। इसी तरह से यदि हम 9th ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है वर्कर डेवलपमेंट। तो एक बिजनेसमैन का हमेशा ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि वो जो वहां पर काम करने वाले वर्क फोर्स है उनके डेवलपमेंट के लिए बिजनेसमैन ने क्या किया है। तो वर्कर्स आर नीडेड टू डू द एक्चुअल वर्क ऑफ द बिजनेस विद मशीनरी। तो एक्चुअल में जो मशीनरी के पास में रहकर काम करते हैं ना जो लोग, उनको हम क्या बोलते हैं? वर्कर्स बोलते हैं। तो उनके लिए भी एक बिजनेसमैन को कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए कि जो वर्कर्स है वो टाइम टू टाइम अपने आप को मोटिवेट फील कर पाए और पॉजिटिव माइंडसेट से बिजनेस में रहकर काम करें। तो ये पॉइंट्स बेटा वही है सेम जो कि एक मैनेजर के लिए अप्लाई होते हैं। यहाँ पर 4th पॉइंट मैंने थोड़ा अलग कर दिया है, वो है टाइमली ट्रेन देम फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। और एक बिजनेसमैन को कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी वर्कफोर्स उसके यहाँ पर काम कर रही है ना तो उसको टाइम टाइम पर ट्रेनिंग देते जाए ताकि उनकी परफॉर्मेंस में कुछ सुधार होता जाए। तो इस तरह से बेटा ये जो 9 ऑब्जेक्टिव्स थे एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस शुरू करते समय हमेशा अपने दिमाग में सोचने चाहिए। उसे हमेशा प्रॉफिट कमाने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, साथ साथ में अपनी सोसाइटी, अपनी वर्कफोर्स, अपने मैनेजर और जितने भी रिसोर्सेज उसने लिए हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तभी जाकर वो अपना जो अल्टीमेट गोल है प्रॉफिट कमाने का वो अचीव कर सकता है। तो उम्मीद है बेटा आपको इस वीडियो में समझाए गए जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पहुंचे तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।